आइए हम अगली कड़ी में जानते हैं कि ये भारतीय मानसून जो कंपटीशन के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं भारतीय मानसून के बारे में। तो भारतीय मानसून क्या है? भारतीय मानसून कैसे उत्पन्न होता है, क्या इसकी परिस्थितियां हैं, मानसून शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुआ है? अरबी भाषा के मौसम शब्द से मानसून की उत्पत्ति होती है, जो 6 माह स्थल से सागर की ओर, 6 माह सागर से स्थल की ओर चलती है। अब इस भारतीय मानसून में सबसे महत्वपूर्ण योगदान वायुदाब और तापमान का होता है। वायुदाब और तापमान को भी हमें डिफाइन करना है। तो हम आपको बता दें कि जब ग्रीष्म काल का समय आता है तो भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में तापमान अधिक होता है। जब तापमान अधिक होता है तो वहाँ के वायुदाब कम होते हैं। जब वायुदाब कम होता है तो हवाएं क्या करती हैं? वो ऊपर उड़ जाती हैं। दूसरी तरफ सागर में देखें तो तापमान ज़्यादा होता है, वायुदाब कम होता है, तो हवाएं क्या करती हैं? वो ऊपर नहीं उठ पाती हैं। जो हवाएं चलती हैं वो लो प्रेशर से होकर हाई प्रेशर की ओर चलती हैं, यानी निम्न वायुदाब से उच्च वायुदाब की ओर चलती हैं। निम्न वायुदाब का क्षेत्र सागर में होता है और उच्च वायुदाब का क्षेत्र भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में होता है। तो हवाएं आर्द्रता लेकर निम्न वायुदाब से उच्च वायुदाब की ओर चलती हैं, तो हम कहते हैं कि वर्षा का आगमन हो गया है। अब ये जब वर्षा का आगमन हो गया है तो हम कहते हैं कि ऋतु परिवर्तन हो रहा है, यानी जो ऋतु परिवर्तन है वो अपनी दिशाओं को भी प्रभावित करती है। आइए हम दूसरा पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं कि शांत डोलड्रम पेटी क्या है। अब ये शांत डोलड्रम पेटी क्या है? ग्लोब में आपने देखा होगा कि 10 अंश उत्तरी अक्षांश और 10 अंश दक्षिणी अक्षांश, इसके बीच का जो गैपिंग होता है वहाँ की हवाएं एकदम शांत होती हैं, उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं देखा जाता है। जब 10 अंश उत्तरी और 10 अंश दक्षिणी के बीच हवाओं में कोई परिवर्तन नहीं देखा जाता है, यहाँ की हवाएं एकदम शांत, जब हवाएं इस पेटी में आती हैं तो एकदम शांत हो जाती हैं और जब ऊपर उठती हैं तो एकदम शांत होकर ऊपर उठती हैं। अब जब शांत हैं, इस अक्षांश में जब हवाएं शांत होती हैं तो इसे कहा जाता है शांत डोलड्रम पेटी, यानी कोई भी परिवर्तन नहीं देखा जाता है। 10 अंश उत्तर और 10 अंश दक्षिण। आइए अगला पॉइंट हम क्लियर करते हैं, हवाएं क्यों हल्की एवं भारी होती हैं। हवाएं कब हल्की होती हैं, हवाएं कब भारी होती हैं? तापमान ज्यादा हो तो उस समय धूल कण क्या करते हैं? वो ऊपर उठते रहते हैं, तो हवाएं भी ऊपर उड़ती हैं। जब तापमान ज्यादा होता है, जब तापमान ज्यादा हो
तो हवाएं क्या करती हैं, वो ऊपर उठना शुरू कर देती हैं। अगर यही तापमान कम हो तो हवाएं क्या होती हैं, भारी हो जाती हैं। यानी हम मेन परिपज में समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हवाएं कब भारी और कब हल्की होती हैं। तापमान का खेल है, यानी तापमान अगर ज्यादा है तो हवाएं हल्की, अगर तापमान कम है तो हवाएं भारी होती हैं। तो हम सबसे पहले यही समझेंगे, अगर तापमान ज्यादा है तो हवाएं हल्की, यदि तापमान कम है तो हवाएं भारी होती हैं। आइए बात करते हैं, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो ये लिखा है, कोहरे का निर्माण किन परिस्थितियों में होता है। कोहरे का निर्माण कब होता है, कोहरा कब बनता है। कोहरा बनने की संभावना तब होती है जब सूर्य दक्षिणायन की तरफ हो और सूर्य ठंडे प्रदेशों से होकर गुजरता है। उस समय हवाएं क्या होती हैं, वो भारी हो जाती हैं। हवाएं उस समय भारी हो जाती हैं। तो जब हवाएं भारी हो जाती हैं तो धूल कण भी हवाओं के साथ में रह जाते हैं। तापमान जब बहुत कम हो जाता है, वायुदाब ज्यादा हो जाए, तो उस समय कोहरे